चलो देखो देखो इसमें ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स जो है वो दो पार्ट में बटती है। वैसे तो तीन पार्ट में जाती है। ऑप्टिक्स है क्या? ऑप्टिक्स एक तरह से ब्रांच ऑफ लाइट होता है, ठीक है, जहां पर हम डील करते हैं, एक तरह से कहते हैं कि भाई एनर्जी, लाइट क्या होती है? लाइट एक तरह से इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है, लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल टू आवर आई। समझे? तो जब आप किसी चीज को देख पा रहे हो तभी आप कह पाओगे कि भाई लाइट, लाइट का अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में था, तो लाइट भी क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थे। तो लाइट में भी क्या है कि लाइट में आपका एक तो ट्रांसवर्स नेचर होता है लाइट का, ठीक है, आपकी ये नहीं होती, क्या नाम है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स होता है। और ट्रांसवर्स नेचर का मतलब ये होता है कि भाई जब लाइट जब ट्रांसवर्स होती है तो ये एक तरह से इसमें कहते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही वेक्टर्स होते हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्टिक्स में जब हम बात करते हैं तो ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो इसमें ना तीन पार्ट में बढ़ जाती है। एक रे बढ़ता है जिसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं, एक वेव होता है, ठीक है ना, एंड थर्ड वन इज आपका ये क्या नाम है, थर्ड आपका होता है ये लाइट वेव, पार्टिकल। पार्टिकल में हम लोग बात करते हैं, जैसे आपने, हम आगे चल करके ड्यूअल नेचर की बात करेंगे, पार्टिकल नेचर की बात करेंगे। तो पार्टिकल नेचर जब आएगा तो वहाँ लाइट का दोनों ही पार्ट आ जाएंगे, मतलब दोनों पार्ट एक तरह से कहते हैं कि जब एक क्वांटम की बात करेंगे, क्वांटम फिजिक्स की बात करेंगे, जो थर्ड पार्ट है वो क्वांटम ऑप्टिक्स की बात करेंगे। तो क्वांटम ऑप्टिक्स जो होती है वो आपकी बिल्कुल अलग हो जाती है। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स जो होती है उसमें लाइट को हम एज अ रे ट्रीट करते हैं, और जो वेव ऑप्टिक्स होती है वहां पर लाइट जो है दैट इज ट्रीटेड एज अ वेव। तो इसमें कहा जाता है कि ऑप्टिक्स क्या है? तो ऑप्टिक्स कहते हैं एक तरह से, एक, भाई अगर हम बात करें तो ऑप्टिक्स डील करता है बिहेवियर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहां पर जिसमें एक जो जो विजिबल रीजन होता है ना, जहां पर 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, यानी इस पर्टिकुलर विजिबल रीजन में आपको चीजें दिख रही होती है। जैसे स्पेक्ट्रम बनता है, आपने पढ़ा था, स्पेक्ट्रम पढ़ा था क्लास 10th में, याद है ना, पढ़ा था स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम पढ़ा था, क्योंकि अगर हम एक व्हाइट लाइट को पास करें तो 7 कलर में मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, स्प्लिट कर जाता है। तो 7 कलर्स में जब स्प्लिट करता है तो वो एक तरह से स्पेक्ट्रम, मतलब उसको हम लोग क्या कहते थे, रेनबो बोल देते थे, या फिर उस फिनोमेना को डिस्पर्जन बोल। तो यहाँ पर यही हमने एक बार देखना है थोड़ा सा। तो इसमें लिखे बेटे, तो तीन पार्ट हैं, देयर आर 3 पार्ट्स, ठीक है। ऑप्टिक्स की बात हम करते हैं, ऑप्टिक्स जनरली जो स्प्लिट की जाती है वो थ्री मेजर पार्ट्स में स्प्लिट की जाती है। एक तो होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसमें आप सब कुछ रे, मतलब यहाँ पे लाइट जो है एज अ रे होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ये सब कुछ इसमें पड़ता है। दूसरी आपकी होती है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में लाइट जो है ऐसा वेव, यहाँ पर हम पढ़ेंगे जैसे आपका इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ठीक है। लास्ट है क्वांटम।
यहाँ पे लाइट होती है एज अ पार्टिकल, लाइट एज अ पार्टिकल नेचर, ये होता है। तो 3 है, मतलब चैप्टर 9, 10 और 11, ठीक है। है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में। रे ऑप्टिक्स में, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की, ठीक है। देखो पता नहीं क्यों नींद आ रही है। सर आज क्लास 1 घंटे की रखनी है, 2 मतलब 1.5? हैं? तो क्लास 1 घंटे की होगी या 1.5 घंटे की? 1 घंटे के रखे हैं, ठीक है सर, है ना, है। ठीक हाँ है जी, सर। ठीक है। हम्म। तो सबसे पहले इसमें रे रे की हम बात करते हैं, ठीक है ना। रे क्या होती है? रे और वेव फ्रंट जरा दो चीजें होती हैं एक्चुअली में। क्या था ना कि ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से पहले वेव ऑप्टिक्स को डिफाइन किया गया था। वेव ऑप्टिक्स का जो कॉन्सेप्ट था उसमें वेव जो होती है ना वो वेव फ्रंट पे बेस्ड होती है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको हिंट दूंगा वेव फ्रंट का, ठीक है। वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट पे चलती है। और वेव फ्रंट जो होता है, जैसे आपसे मैं कहूँ कि अगर आप एक पत्थर पानी में डालते हैं तो क्या बनती है बेटा, वेव्स बनती है कि नहीं बनती वहाँ, हाँ जी, हाँ जी। है ना। अगर आप एक पॉन्ड है उसमें आप क्या करते हैं, आपने या लेक है उसमें पत्थर फेंक दो, देखो ना वेव्स बनती चली जाती है। तो वो वेव क्या है, वो जो आपको पैटर्न दिख रहा है ना, वो एक तरह से वेव फ्रंट है। जो पैटर्न आपको दिख रहा है, जिस पैटर्न में वेव आगे ट्रेवल कर रही है, वो पैटर्न एक्चुअली में क्या कहते हैं, आपका क्या कहलाता है? रिफ्लेक्ट। हाँ, ठीक है ना, वो कहलाता है। तो ये वेव फ्रंट्स कहलाते हैं। तो वेव फ्रंट्स जब मिलते हैं तो वो रे बना देते हैं। तो रे जो होती है एक्चुअल में, ठीक है ना, यहाँ पे रे को अगर आप जब डिफाइन करते हो कि रे एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज द रे, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में आपका मेन तो टॉपिक तो रे ही से है पहले तो। भाई आपको रे नहीं पता होगा तो आप कैसे आगे जाओगे, हाँ जी। है ना। तो रे क्या है, तो रे जो है एक तरह से इन ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। तो दैट इज इन, एक तरह से आप ये कह सकते हो द पाथ along which light propagate under certain circumstances, बस सिंपल। कि लाइट जो होती है दैट प्रोपगेट्स, ठीक है ना, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो एक तरह से अब तो जैसे अब प्रोपगेट करेगी वो स्ट्रेट लाइन पाथ में भी कर सकती है अगर मीडियम आपका होमोजीनियस है। अगर 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 जैसे मान लीजिए मीडियम हमारा हम 2 मीडियम में लेते हैं तो वहाँ वो बेंड भी कर जाती है, ठीक है ना। अगर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा चेंज हो रहा हो, हाईली चेंज हो रहे हो, बार बार चेंज हो रहे हो, तो वहां पर वो क्या कहते हैं आपका कर्व पाथ भी बना देती है। और हो सकता है कि रे सारी की सारी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, रिफ्रैक्टिव ना हो, ये भी हो सकता है। तो दैट डिपेंड्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट जो है, लाइट क्या, लाइट जो रे है, रे इज, रे एक्चुअली क्या है, रे को अगर आप डिफाइन करोगे द पाथ, Path along which light हाँ, propagates under certain. propagates under certain circumstances, बस सिंपल सा। तो आप सीधे ये बोल सकते हो। तो रे जो होती है वो 2 टाइप्स की होती हैं। रे कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। एक होती है आपकी जो है पैराएक्सियल रे, या बीम ऑफ लाइट, रे को आप ये भी कह सकते हो बीम ऑफ लाइट विच प्रोपगेट्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। पैराएक्सियल रेज क्या होती हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। पैराएक्सियल रेज वो होती हैं, मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ उसको, विच आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। ये
प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि उनके जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, ये ध्यान रखें। दूसरी होती है मार्जिनल, which are very far away from the principal axis. So angles are very small का मतलब इंसिडेंट रेज होती है। हाँ, इंसिडेंस रे के, इंसिडेंट रे के जो एंगल्स होते हैं, these are very small actually, far away. फिर यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होगा? प्रिंसिपल एक्सिस जैसे हम लोग नहीं बनाते थे, जैसे ये लेंस रखते थे या तो नॉर्मल होता था ना बीच में। ये प्रिंसिपल एक्सिस का ना, ओ अच्छा, समझ गया। ये होता था ना पी। यहाँ पे सर एंगल कौन सा मेजर कर रहे हैं? इंसिडेंट रे का। अब यहाँ पे जैसे ये है, अब जैसे सपोज ये इंसिडेंट रे है, तो ये जो जितनी यहाँ क्लोज होंगी बहुत ज्यादा, अब ये रेज होंगी, ये मार्जिनल हो गई, ये सारी मार्जिनल हो गई, ये सारी मार्जिनल जो दूर से आएंगे, ये छोटे छोटे एंगल बनाएंगे ना, तो इनके इंसिडेंस एंगल बहुत छोटे होंगे, ठीक है ना, ये होता है। तो जो बहुत क्लोज होती हैं, जनरली हम लोग जो लैब में यूज करते हैं, है ना, अपने स्कूल्स में, वो हमेशा पैराएक्सियल रे ही यूज की जाती है, क्योंकि हमारे लेंस की जो फोकल लेंथ होती है बहुत छोटी होती है, ठीक है ना, बहुत छोटी होती है, तो जिसकी वजह से जो सिर्फ पैराएक्सियल रेज ही वहां पर फोकस्ड हो पाती हैं, मार्जिनल रेज आ ही नहीं पाती, ठीक है। हाँ जी। तो ये होती है, इनके एंगल्स ज्यादा बड़े होते हैं। ये होता है। देख लिया? क्यों भाई? यस सर, लिख लिया। चलिए, देखो आगे। हाँ जी सर, लिख लिया। आगे देखो, ठीक है। तो ये होता है, अब इसमें बनती है, रेज हो गई, अब इसमें बनती है इमेजेस। इमेज होती है दो तरह की, एक होती है रियल और एक वर्चुअल। रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज वो होती है, ठीक है ना, फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। एक तरह से फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन का मतलब क्या है, जरा इसको समझा जाए। एक्चुअली क्या होता है, सिंपल बोला जाता है कि जैसे आफ्टर कन्वर्जिंग, ठीक है ना, इफ द रेज आर एक्चुअली मीट एट पॉइंट, जैसे मान लो अगर ये ये मान लो कोई सरफेस है ऐसे, अब इससे कन्वर्ज हो रही है, तो ये एक्चुअली मीट कर रही है ना, क्या हो रहा है, एक्चुअली मीट कर रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। आफ्टर कन्वर्जिंग इफ द रेज आर एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, तो उसको बोलते हैं रियल इमेज।
ठीक है ना, एंड if the ray of light after converging, if the ray of light appears to meet, कैसे appears to meet, अगर जैसे मान लो ये ऐसे चली जाए, ये ऐसे चली जाए, तो इसको जबरदस्ती मिलाया हमने, तो ये appears to meet हो गया, ठीक है ना। तो ये वर्चुअल हो गया, ये एक्चुअल मीट हो गया, ठीक है बेटा, ये वर्चुअल। हाँ जी, बात समझ में आ गई हाँ जी, है ना। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में ये फर्क होता है, ये अपीयर्स टू मीट होता है, ये एक्चुअली मीट होता है, एक्चुअल मीट होता है, ठीक है। बनाओ, ये सब बेसिक्स हैं, थोड़े छोटे छोटे बेसिक्स हैं, उनको पहले पढ़ेंगे। आगे देखो, अब आता है रिफ्लेक्शन, ठीक है, पहला, ठीक है। रिफ्लेक्शन है क्या? हाँ, हाँ जी। बोल रहे हो क्या? नहीं, मैं कह रहा था हो गया, बना दिया। हो गया, ठीक है। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज समझे ना, आफ्टर क्या, तो रियल में एक्चुअली मीट, वर्चुअल में अपीयर टू मीट, रियल में ऑन स्क्रीन, वर्चुअल में नॉट फाउंड ऑन स्क्रीन। तो बस अब स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन में। इसमें क्या होता है रिफ्लेक्शन में, आपने जैसे पढ़ते आ रहे हो बचपन से कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस, और ये सरफेस कैसा होना चाहिए, एक तरफ से पॉलिश होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखो, एक तरफ से पॉलिश होना चाहिए। और पॉलिश जो है इसमें, ये पॉलिश सरफेस होता है, अगर ये पॉलिश नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो इसमें सरफेस को पॉलिश करते हैं। अच्छा, इसमें जनरली हम लोग जो है लेड यूज करते हैं, लेड ऑक्साइड, ठीक है ना, लेड ऑक्साइड यूज करते हैं, जिससे कि अराउंड 80% तक एब्जॉर्प्शन जो है, मतलब 80% तक रिफ्लेक्शन दिखाता है, लगभग 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 लगभग, ठीक है ना, है कमी होगा इससे। लेकिन अगर आप इसकी जगह सिल्वर यूज करते हैं तो लगभग 96% तक रिफ्लेक्शन दिखा देते हैं, यानी 96% तक लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है अगर आप सिल्वर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नहीं तो कुछ ना कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे यहाँ पर है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल, शायद अब क्लास 9 में पढ़ा होगा तो याद है कि नहीं, इतने 10th में ये नॉर्मल होता था। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस, ठीक है, देन इट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, ठीक है, इन सेम मीडियम विद स्पीड ऑफ लाइट सेम होगी, ठीक है, स्पीड सेम होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, वेवलेंथ सेम होगा, एनर्जी भी सेम होगा, ठीक है, ये सारा कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, तीनों चीजें सेम रहती है, यानी कि एक ही मीडियम में अगर लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो उस केस में
ठीक है, तो उस केस में आप ये कहते हो कि जो भी रे ऑफ लाइट आ रही है वो सेम मीडियम में, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम जो है आपका ये एनर्जी के साथ वापस होती है। ये इंसिडेंट होता है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। ठीक है, तो ये रहता है आपका। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई मिरर है, जैसे मान लो अब ये मिरर अगर, क्योंकि मिरर में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं होता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तब आता है जब कोई दो मीडियम होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तब बनता है जब दो मीडियम हो। अगर मीडियम ही एक है, ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन बात ही नहीं बनती। अब जैसे सपोज करो अगर ये मिरर तुम्हारा पानी में गिर जाए और तुम फिर इसको उठा लो, उठा करके बस चुपचाप फिर काम करना स्टार्ट कर दो। अब तुम लाइट रे इसमें देखो तो क्या वहीं दिखेगी कि कुछ और जगह दिखेगी तुमको? अलग जगह दिखेगी। साफ नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ जी, तो अलग थोड़ा सा जगह कहीं ना दिखेगी। कहीं क्योंकि हल्का सा पानी आ जाएगा तो एक तरह से, ठीक है। तो दूसरा देखो अब, अच्छा उसकी वेलोसिटी और स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? वेलोसिटी, स्पीड मतलब स्पीड ऑफ लाइट पे और उस पे वेवलेंथ पे कुछ फर्क पड़ेगा? मतलब पहले वैक्यूम में था, पानी में। ये तो बहुत ज्यादा पानी थोड़ी होगा, आपने बस उठाया, आपसे गिर गया वो पानी में और आपने गिर उठा करके बस रख दिया, हाँ, पानी तो तो थोड़ा लगभग बहुत निकल चेंज जाएगा हुआ स्पीड में। है। थोड़ा बहुत चेंज। बहुत माइन्यूट नेग्लिजिबल हो गया हाँ जी। है। तो इसलिए क्यों, अब क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो नहीं मिलेगा, उसको आई नहीं मिलेगा, है ना। जिसकी वजह से वहां पे क्या रहेगा, सारा कुछ कांस्टेंट रहेगा। तो कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जाते हो तो चेंजेस होते हैं, लेकिन अगर एक मीडियम में ही वापस आते हो तो उसके इसमें चेंजेस नहीं होते। तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो दो तरीके का दिखा है, ठीक है। ये नोट कर लिया था? सर एक मिनट, लिख लिया सर। एक मिनट सर। सर हो गया सर। हाँ जी, हो गया सर। अब ये दो तरीके का होता है, टू टाइप्स। कौन कौन से? एक होता है रेगुलर, पहले उसमें लेकिन हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो, पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लें। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अपने रूल थे ना, याद है ना, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। दूसरा होता था कि इंसिडेंट रे, है ना, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम, बोलते थे ना, हाँ है जी, हाँ जी। है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on the same plane. है ना, ठीक है ना। इसके बाद ये रहता था, क्या नाम है, एक होता है कलर एंड फेज डू नॉट चेंज, ये भी होता है चेंज, ठीक है। तो अब इसमें दो तरह के रिफ्लेक्शंस होते हैं। एक होता है रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होते हैं उसमें क्या होता है कि रे ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं वो, मतलब जैसे आप बिल्कुल एकदम स्मूथ सरफेस है, जैसे स्मूथ मतलब कि रेगुलर मतलब एकदम बिल्कुल प्लेन सरफेस, कहीं भी कोई भी जरा सा भी मतलब जैसे आप
मॉल वॉल में जाते हो तो लाइट इतनी पड़ती है कि सरफेस से टकरा टकरा के चमक रही होती है, होती कि नहीं होती है ना, पत्थर से टकरा टकरा के वापस आ जाती है। तो मतलब वो कैसा रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्शन आपका ठीक है स्मूथ है, मतलब एक तरह से रेगुलर है कि जैसे ये हो गया, ये हो गया, पैरेलल बनती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये पैरेलल होता है। ये आई, ये भी आई, ठीक है, ये रेगुलर होता है। और दूसरा होता है डिफ्यूज्ड। कौन सा होता है? डिफ्यूज, या इसको ग्लेयर भी बोलते हैं बेटा। ये जो डिफ्यूज होता है उसमें सरफेस कुछ इस तरह से होता है। अब इसमें अगर सरफेस इस तरह से होगा तो नेचुरल सी बात है कि देखो यहाँ जो लाइट पड़ेगी, ठीक है, इसके साथ जो एंगल बनेगा वो सेम बन जाएगा। लेकिन अब जब दूसरी लाइट पड़ेगी यहाँ पर, ऐसे ये, यहाँ पे कहीं पे भी एंगल सेम नहीं होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे अगर आई आर है तो यहाँ पे कुछ I1 R1 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे I2 R2 हो जाएगा। लेकिन ये आपस में सेम होंगे, ध्यान रखना आपस में सेम होंगे, बट इस हर दो पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो वैल्यू सेम नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। चलो देखो, ठीक है, तो ये रेगुलर और ये रिफ्यूज। हाँ बेटा, एक मिनट ठीक सर। है, हाँ बना लो।
हाँ जी सर, बना ली। हाँ बना लिया। हाँ जी। ये होता है। तो अब देखो, अब इसमें एक एक करके थोड़े से प्लेन मिरर में, तो प्लेन मिरर क्या होता है, अब इसमें जैसे रिफ्लेक्शन है तो हम लोग प्लेन मिरर में देखना है सबसे पहले। तो प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर में ही सारा कुछ हम लोग ऑब्जर्व करना है। तो प्लेन मिरर में क्या होता है कि प्लेन मिरर का एक तो मैग्निफिकेशन जो है वो 1 होता है, पहली चीज, इट्स मैग्निफिकेशन इज 1। ठीक है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम होती है। कैसे होती है अभी वो भी जरा डिस्कस करते हैं आपसे। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। ठीक है, दूसरा फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर both are infinity। both are infinity। ठीक है, दोनों ही इनफाइनाइट होती है, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ। अच्छा, इसके बाद जो है आपका अच्छा, इसके बाद इसमें आपका ये प्लेन मिरर के केस में ये ध्यान, ये 3-4 चीजें आपने ध्यान रखी। अच्छा, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, रियल इमेज नहीं बनती प्लेन मिरर में, हमेशा क्या बनती है बेटा, वर्चुअल इमेज। ठीक है ना, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, सेम साइज होगी, ठीक है, एंड लेटरली इनवर्जन, लेटरली इनवर्जन, ये होता है। ठीक है, चलो नोट कर ले बेटा। तो ये थर्ड पॉइंट क्या है, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ हाँ, क्या है सर ये पॉइंट ये आगे? फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। ओके। It has infinite focal length and radius of curvature। हाँ जी सर। चलो देखो, ठीक है, अब देखो इसमें इमेजेस कैसे बनती हैं। जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है,
अब ये, अब इसमें अगर हमारे पास में 3 पॉइंट्स है मान लो ये, ये तो इसकी इमेजेस कैसे बनेंगी? इसकी इमेजेस बनने के लिए आप देखो यहाँ पे खूब सारी रेज होती है बेटा। हमें हमें इमेज बनाने के लिए सिर्फ 2 रेज चाहिए होती है। कितनी चाहिए होती है बेटा? 2। 2 बस। इनफाइनाइट रेज आती है भाई। आप सोचो, आप जब खड़े होके मिरर के सामने खड़े हो तो इनफाइनाइट रेज वहां से निकल रही हैं, नहीं सही। हाँ जी। है? लेकिन आपको कितनी चाहिए? आपको सिर्फ 2 चाहिए भाई। यहाँ से कहीं से आ रही होगी, इधर से मान लो यहाँ से कहीं से आ रही होगी, ठीक है ना? तो अब क्या होता है कि अगर यहाँ से अगर नॉर्मल ये है तो ये बिल्कुल सीधे जाएगा ऐसे। तो इसको पीछे बढ़ाओ, तो ये पहली इमेज बन गई भाई। ये ऐसे आ रही है मान लो, ये रे ऐसे गई, ये ऐसे भी जा सकती है, ये ऐसे भी जा सकती है, कहीं से भी जा सकती है ना बेटा, क्यों है? जरूरी थोड़ी है, रिफ्लेक्शन तो कहीं से भी हो सकता है, इसलिए दोनों तरफ आप दिखा देंगे, ठीक है? अब इसको जो है आप आगे बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ा दो पीछे की तरफ, इसको भी बढ़ा दो, ये लो ये इमेज बन गई है तो भाई। हाँ जी। अगर ये P है तो इसकी इमेज बन गई, ये Q है, तेरा थोड़ा सा ये बना लेना सही से। ये IR ये भी वही रहेगा, सब सेम रहेंगे एंगल, सारे सेम एंगल, ये इसके बराबर, इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके बराबर, सब एंगल सेम रहेंगे, ठीक है? तो ये इस तरह से ये वर्चुअल इमेज बनी, नहीं बनी सारी की सारी बताओ? हाँ जी ठीक है। हाँ, तो ये सब ऐसे बनेंगे, इस तरह से बनाई जाती है। तो कोई भी हमें क्या चाहिए? हमें तो सिर्फ 2 रेस चाहिए बस, नहीं?
हाँ जी सर। हो गया? हाँ जी। चलो लिखो। आगे लिखो। लिखे एंगल ऑफ डेविएशन। इसी का एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है प्लेन मिरर में? जैसे प्लेन मिरर है, अब एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है मान लो, अब इस तरह निकल गई, ठीक बेटा? हाँ जी। हाँ जी। अब ये एंगल आई है, ये एंगल आ रहा है। अगर इंसिडेंट रे को आप आगे उड़ा दें, है ना, किसको? तो रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो रे ये होता है ना एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेल्टा होता है बेटा 180 माइनस आई प्लस आर। ठीक है? अच्छा, अब जैसे मान लो एक बच्चा है, या तुम जैसे ये मान लो मिरर है, ठीक है, ये मिरर दे रखा है और ये बच्चे, ये किसी लड़का है, एक बॉय है, इसकी हाइट ये है, ठीक है, ये बॉय की हाइट है, ये इसका हेड है, ये इसका पैर है। अब इसकी जो हाइट है वो अगर h है, तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द मिरर? ठीक है, if the person want to see his full image, समझे? What is the height of mirror if the person want to see his full image in mirror? Okay, हाँ जी। बताओ फिर कितना होगा? h डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ h?
क्या आंसर निकला? If a person want to see his full image in a plane mirror, सर इसको एक बार आप करके भी दिखा दोगे, लिख के एक बार, क्योंकि ये वाले पेपर तो उसमें आने वाले हैं ना, हाँ करके दिखा दूंगा। सब्जेक्ट। देखो मान लो एक रे यहाँ से आ रही है, बिल्कुल इसके एज पे आके गिरी, क्योंकि बहुत सारी एज होगी, कोई तो गिरेगी नहीं हाँ जी। है। ऐसे यहाँ भी इधर से भी नीचे से भी कोई आ रही होगी, मान लो, मान लेना कोई नीचे से आ रही है, वो यहाँ आती है इस तरह से। तो अब देखो, देखा जाए तो इनफाइनाइट रिफ्लेक्शंस हैं, नहीं इनफाइनाइट, हमें तो वो दो रे चाहिए। अब अगर तुम यहाँ से मतलब सीधा सा है, अब इसमें देखो तो ये अगर मैं आपसे कहूँ, ये थीटा तो ये भी थीटा ही होगा, क्या बेटा? सही है। ये थीटा तो ये भी थीटा, उसी तरह से ये भी आएगा, ये भी थीटा ये भी थीटा। अब तो शायद हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्यों भाई? देखो ना, ये डिस्टेंस ये बराबर आएगी नहीं आएगी, और ये इसके बराबर आएगी, चार इक्वल पार्ट में हो गए नहीं हो गए, तो इसकी बी और डी किसके बराबर हो जाएगी? सब बराबर हो गया ना, ए बी बी सी सी डी सब, क्योंकि थीटा सबका सेम है ना। यस सर। ओके। हाँ तो सब, तो एच डैश किसके बराबर आ जाएगा? एच बाई टू, ठीक है। एच डैश जो आएगा दैट इज इक्वल टू एच बाई टू। हम्म
3 बजे से। हो गया बेटा? 1 मिनट सर देख। इसमें बहुत डायग्राम है, बहुत बहुत डायग्राम है। हमने सारे वीडियोस अपलोड कर रखे ना उसमें? हाँ जी सर, हर क्लास के बाद कर देता हूँ। चलो फिर नेक्स्ट क्लास अब कब रखोगे? नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे ही? सर बता देंगे नेक्स्ट ट्यूसडे का। वैसे हाँ रख लेंगे, क्योंकि फिर मंडे को पेपर होता है, तो सैटरडे को नहीं रख पाएंगे। ठीक है, ठीक। ठीक है, ठीक है। मेरा हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है बेटा, है ना? चलो ठीक है मुकुल। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।